2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए कुंभ नगरी प्रयागराज में सभी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार महाकुंभ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र बनेगा, बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक शानदार और सुकून भरा अनुभव भी होगा। गंगा और यमुना के संगम स्थल पर इन नदियों के प्राचीन घाटों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिससे यहां का वातावरण न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि भव्यता और सुंदरता के लिहाज से भी अद्वितीय होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सजसवर रहे कालिंदी और गंगा के साथ घाट, हाई मास्ट लाइट से घाटों की खूबसूरती, आध्यात्मिक अनुभव और आरामदायक सुविधाएं। पीएम मोदी के आगमन से पूर्व तैयारियां होंगी संपन्न। 11 करोड़ की लागत से सज रहे गंगा घाट, हरित पट्टी और प्राकृतिक सौंदर्य। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ के इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए गंगा घाटों का पुनरुद्धार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले इन घाटों का सौंदर्यीकरण और कायाकल्प पूरा हो जाएगा। इस काम में कुल 11 करोड़ रुपए की लागत आई है और सभी 7 प्रमुख घाटों पर यह कार्य संपन्न हो चुका है। 11 दिसंबर तक इन घाटों की अंतिम सजावट और सुविधाएं पूरी हो जाएंगी, जिससे महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। महाकुंभ के मुख्य आकर्षण गंगा और यमुना के 7 घाट होंगे, जिनमें बलुआ घाट, काली घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट झुंसी, नागेश्वर घाट झुंसी, मौजगिरी घाट और पुराना अरेल घाट होगा। इन घाटों पर कार्य पूरा होने के बाद एक नया रूप मिलेगा, जहां भक्तों को न केवल ध्यान और स्नान के लिए शांतिपूर्ण स्थान मिलेगा, बल्कि सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालुओं के लिए इन घाटों पर एक शानदार अनुभव होगा। सबसे पहले यहाँ पर छतरी की व्यवस्था की गई है, ताकि सूर्य की तेज किरणों से बचा जा सके। इसके अलावा हाई मास्ट लाइट से रात को भी घाटों की खूबसूरती चमत्कारी दिखेगी। जल निगम ने प्रत्येक घाट पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की है और विशेष रूप से आरओ के जरिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर घाट पर स्वच्छ टॉयलेट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यात्री आराम से बैठकर नदियों के पवित्र जल का दर्शन कर सके। गंगा और यमुना के किनारे हरित पट्टियों का निर्माण किया गया है, जिससे इन घाटों का सौंदर्य और भी बढ़ जाएगा। यहाँ चलने फिरने और विश्राम के लिए सुरक्षित और सुंदर मार्ग तैयार किए गए हैं। ये एक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में श्रद्धालुओं को ध्यान और साधना के लिए उत्तम स्थान प्रदान करेगा। महाकुंभ 2025 न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि एक पर्यटकों के लिए एक यादगार और आनंदपूर्ण अनुभव होगा। भव्य घाटों, स्वच्छता और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ महाकुंभ इस बार सबसे शानदार और भव्य आयोजन के रूप में स्थापित होगा और एक ऐतिहासिक पल का प्रतीक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ 2025 एक ऐतिहासिक और रोमांचक सांस्कृतिक समागम बनने जा रहा है, जहां इस बार एक नई पहल के तहत भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव देने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार महाकुंभ को और भी भव्य, दिव्य और समावेशी बनाने के लिए कई खास योजनाएं बनाई हैं। इसमें भक्तों को एक नई तरह से महाप्रसाद और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम देखने को मिलेगा, जो इस आयोजन को और भी अविस्मरणीय बना देगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार महाकुंभ में आने वाले भक्तों को खास तोहफा मिलने वाला है। लेटे हनुमान मंदिर की ओर से भक्तों को सप्त ऋषि वन के पौधे महाप्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। ये पौधे न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। इसके अलावा बागंबरी गद्दी और वन विभाग
शंकराचार्यों को चंदन और रुद्राक्ष के पौधे भेंट करेंगे, जो इस अभियान को एक गहरी धार्मिक और पर्यावरणीय संदेश देंगे। महाकुंभ के इस संस्करण में पर्यावरण के प्रति भी गहरी जागरूकता दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महाकुंभ नगर और आसपास के प्रमुख चौराहे, राजमार्गों को प्राकृतिक रूप से सजाने का काम चल रहा है। इस बार का लक्ष्य 1,49,620 पौधे लगाने का है, जिनमें से 1,37,964 पौधे भी लगाए जा चुके हैं। ये पहल महाकुंभ को एक हरित तीर्थ के रूप में स्थापित करेगी, जो न केवल भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल होगा, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि इस महाकुंभ को न केवल भव्य बनाना है, बल्कि इसे एक उदाहरण भी बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं की जाए, ताकि ये महाकुंभ दुनिया भर में सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में प्रसिद्ध हो। महाकुंभ का आयोजन एक ऐतिहासिक पर्व होगा, जहां श्रद्धालु न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव लेंगे, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक अद्वितीय अवसर भी प्राप्त करेंगे। यह आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म की समृद्धि को दर्शाएगा, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी उजागर करेगा। इस बार का महाकुंभ एक शानदार, रोमांचक और अद्वितीय अनुभव होगा, जो आने वाले वर्षों तक लोगों के दिलों में बसा रहेगा। महाकुंभ 2025 के आयोजन में हर तरफ उत्साह का माहौल रहेगा। भक्तों का अभूतपूर्व जोश और त्योहारों की रंगनियां इस महाकुंभ को एक ऐतिहासिक पल बना देगी, जो आने वाले समय में एक प्रेरणा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है, जो हर बार अपनी भव्यता और दिव्यता से लाखों श्रद्धालुओं का दिल छूता है। 2025 का महाकुंभ इस बार कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में केवल स्नान और आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि वेदों की गंगा भी प्रभावित होगी। यह आयोजन एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है, जहां वेदों की गूंज से समूचा महाकुंभ क्षेत्र गूंजेगा। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार द्वारा जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे इस महाकुंभ में एक नई लहर देखने को मिलेगी। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में संतों के विभिन्न शिविर आकार मिलेंगे और इन शिविरों में वैदिक संस्कृति के रंग से हर कोना रंगा हुआ होगा। साधु संत अपने शिविरों में नियमित रूप से वेद पाठ, कथा, भागवत और प्रवचन का आयोजन करेंगे, जिससे महाकुंभ के वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। विशेष रूप से अखाड़ों और धर्माचार्यों के शिविरों में वेदों की वाणी की गूंज सुनने को मिलेगी, जो न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, बल्कि युवाओं और नई पीढ़ी को भी भारत की समृद्ध वैदिक संस्कृति से परिचित कराएगा। महाकुंभ क्षेत्र में 20,000 से अधिक वेद पाठी की सेवा की जाएगी, जो इस महान आयोजन की भव्यता और समृद्धता का प्रतीक बनेगा। इस महाकुंभ में वेद विद्यालयों से बटुकों की विशेष मांग बढ़ी है और इन विद्यार्थियों को वेद पाठ के लिए महाकुंभ क्षेत्र में आमंत्रित किया गया। स्वामी नरोत्तमानंद गिरी के अनुसार ये आयोजन भारत की वैदिक संस्कृति को प्रचारित करने का अद्वितीय अवसर है, जो न केवल हमारी धार्मिक धरोहर को संजोए रखेगा, बल्कि समग्र समाज को आध्यात्मिक रूप से जागरूक भी करेगा। साधारण तौर पर महाकुंभ के अखाड़ों में साधना और धार्मिक क्रियाएं ही मुख्य आकर्षण होती हैं, लेकिन इस बार यहाँ वेदों की ऋचाएं भी गूंजेंगी। श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी कहते हैं कि हम अपने अखाड़े में वेद पाठ करने वाले बटुकों को आमंत्रित करेंगे, ताकि वैदिक संस्कृति को विस्तार दिया जा सके। यही नहीं, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती ने बताया कि उनके शिविर में प्रतिदिन 8 ब्राह्मण 5 लाख पंचमाक्षर का जाप करेंगे और साथ ही वेदों की ऋचाओं का भी पाठ होगा। महाकुंभ के इस आयोजन में आसपास के जनपदों से भी वेद विद्यालयों के बटुकों की मांग तेज हो गई है। विशेष रूप से प्रयागराज जिले के सरकारी वेद पाठशालाओं में वेद शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे।
श्री भारती तीर्थ वेदशाला के प्राचार्य हरि ओम द्विवेदी के अनुसार महाकुंभ क्षेत्र में वेद पाठ के लिए बटुकों को बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है और ये जिम्मेदारी मिलने पर वो खुशी से अपना योगदान देंगे। 2025 महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष होगा, बल्कि ये एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का भी गवाह बनेगा। यहाँ वेदों की ऋचाओं से महाकुंभ का हर कोना रोशन होगा और भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति को एक नई दिशा मिलेगी। इस महाकुंभ के अनुभव से हम अपने अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को न केवल याद करेंगे, बल्कि उसे हर दिल और हर पीढ़ी तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस बार पूरे भारत को महाकुंभ 2025 का इंतजार है और इस बार महाकुंभ क्षेत्र में कुछ खास होने जा रहा है, जो न केवल श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखेगा बल्कि इतिहास भी रचने जा रहा है। बल्कि पहली बार महाकुंभ के आयोजन में फायर फाइटिंग बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। संगम के तटों पर ये बोट्स न केवल अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होंगी, बल्कि महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को भी नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत अग्निशमन विभाग ने इस बार महाकुंभ में सुरक्षा के मोर्चे पर कड़ी तैयारी की है। प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को अग्नि दुर्घटनाओं से मुक्त करने के लिए 1.38 करोड़ की लागत से 6 फायर फाइटिंग बोट्स खरीदी हैं, जो दिसंबर के अंत तक तैनात हो जाएंगी। इन बोट्स का उद्देश्य नदियों के किनारे घाटों पर होने वाली अग्नि घटनाओं को त्वरित तरीके से नियंत्रित करना है। महाकुंभ में ये एक अनोखा प्रयोग है। भारत में ये पहली बार होगा जब किसी बड़े आयोजन में फायर बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बोट्स में सबसे खास बात यह है कि इनमें रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग रोबोट्स भी तैनात किए जाएंगे। ये रोबोट्स अग्नि दुर्घटनाओं के दौरान बोट के वाटर कैनन से दूरी बनाए रखते हुए खुद ही घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य करेंगे। खास तौर पर ऐसे स्थानों पर जहां तापमान अत्यधिक हो और फिर खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आग लगने का खतरा हो। यही नहीं, ये रोबोट्स अग्निशमन ऑपरेशंस के दौरान अग्निशमाकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, जिससे उनकी जान को खतरा नहीं होगा। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। 66.75 करोड़ रुपए के बजट से 351 से अधिक अग्निशमन वाहन, 2000 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मी, 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक अखाड़े के टेंट्स को भी अग्नि सुरक्षा उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के 30 छात्र बतौर फायर वॉलंटियर मेला क्षेत्र में तैनात होंगे। ये छात्र उन्नत अग्निशमन तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेंगे। महाकुंभ में अग्निशमन विभाग के द्वारा किए गए इस अद्भुत प्रयास से साफ है कि सुरक्षा के हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। फायर बोट्स के जरिए संगम क्षेत्र समेत पूरे प्रयागराज के घाटों पर आग पर काबू पाने की तैयारी है। इन बोट्स की तैनाती से न केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी, बल्कि आग की घटनाओं में जान माल के नुकसान को भी रोका जा सकेगा। महाकुंभ के इस अद्भुत और सुरक्षित रूप से न केवल श्रद्धालु आश्वस्त होंगे, बल्कि इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। महाकुंभ 2025 अब केवल धार्मिक अवसर नहीं, संरक्षात्मक और सुरक्षित आयोजन बनकर उभरेगा। यानी महाकुंभ 2025 में सुरक्षा का नया चेहरा फायर फाइटिंग बोट्स के रूप में सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। यूपी के प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। इसमें पुल, सड़कें और कई सारे मंदिर शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ के आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके औपचारिक उद्घाटन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी संगम नगरी में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा 13 दिसंबर को होना है।
जिसके दौरान वो पवित्र त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना करेंगे। अब नवनिर्मित भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगवेरपुरम धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। दिनों जोर शोर से महाकुंभ की तैयारी चल रही है। लोगों में महाकुंभ को लेकर के जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ों के संतों के साथ बातचीत करेंगे। अखाड़ों के साथ ही खाक चौक, दंडी बाड़ा और आचार्य बाड़ा के संतों से भी पीएम बात करेंगे। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए संतों से सुझाव भी लिए जाएंगे। पीएम मोदी प्लास्टिक मुक्त और डिजिटल महाकुंभ के संतों से सहयोग की अपील करेंगे। संतों से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी संगम तट पर गंगा पूजन भी करेंगे। नगरी प्रयागराज में पीएम का ये दौरा करीब 2 घंटे का है। इस दौरान वो संगम नोच पर बन रहे विशाल पंडाल में करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की और पूरे आयोजन का खाका खींचा। वही 12 साल में लगने वाले महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। कुंभ में आने वाले लोगों के लिए लाखों शौचालय बनाए गए हैं। गंगा सेवा दूत सचेत रहेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए। वही इस दौरान आने जाने वाली सभी गाड़ियों की मॉनिटरिंग एआई सिस्टम से की जाएगी। आस्था के इस महापर्व में करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में से एक है। इस आयोजन में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान रेलवे 1.5 से 2 करोड़ लोगों को सफर करवाएगा। ये श्रद्धालु आसानी से आना जाना कर सकें, इसके लिए रेलवे द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ के मौके पर संगम नगरी में ट्रेन से इस बार करीब 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। वही श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए रेलवे ने 3000 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक के आने की उम्मीद है। उनकी सुगम आवाजाही के लिए इंडियन रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर रेलवे ने इस बार 3000 स्पेशल ट्रेनों के साथ 13,000 से ज्यादा रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर रेलवे अकेले प्रयागराज में ही पिछले 2 सालों में 5000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर चुकी है, जिसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। प्रयागराज क्षेत्र में सुगम रेल परिचालन के लिए 21 रोड ओवर ब्रिजों और रोड अंडर ब्रिजों का निर्माण किया गया। साल 2019 में आयोजित कुंभ मेले में 7000 गाड़ियों का संचालन किया गया था, जबकि इस बार 16,000 से भी ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर 48 नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 23 परमानेंट होल्डिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा 23 परमानेंट होल्डिंग्स एरिया, 554 टिकट अरेंजमेंट एरिया, 219 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। 21 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण भी महाकुंभ की दृष्टि से किया गया। रेलवे स्टेशन पर जो कोडिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, वहां पर जगह बनाए रखने के लिए टिकट को कलर कोडिंग में रखा गया है। होल्डिंग एरिया में जो कलर होगा, उसी कलर की टिकट वाले यात्रियों को भेजा जाएगा। इस तरह से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। महाकुंभ 2025 को देखते हुए पहली बार छोटी दूरी के लिए बड़ी संख्या में मेमू ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा। महाकुंभ 2025 की रेगुलर गाड़ियों में दोनों तरफ इंजन लगाया जाएगा, जिससे समय की भी बचत होगी। वही श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज की पवित्र भूमि, जहां संगम में जल में देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, अब एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धरती पर कदम रखने वाले हैं। महाकुंभ 2025 की विशाल तैयारियों का जायजा लेने और निर्मित नई सुविधाओं का लोकार्पण करने का यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए।
मोदी बमरोली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से अरेल पहुंचेंगे। महज 3 घंटे में प्रयागराज का दौरा महाकुंभ की तैयारियों को नई दिशा देने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री संतों के अखाड़ों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और महाकुंभ के इस ऐतिहासिक आयोजन को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझावों को आत्मसात करेंगे। महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का संगम है। हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत की बूंदें धरती पर गिरी, तब इस पवित्र पर्व की शुरुआत हुई। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर 12 साल के चक्र में महाकुंभ बनाया गया। इस बार महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए प्रयागराज सज धज कर तैयार हो रहा है। महाकुंभ के लिए इस बार की तैयारी बेहद खास है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रयागराज का दौरा किया, रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। झूसी स्टेशन पर हो रहे काम, प्रयागराज वाराणसी रेल मार्ग के दोहरीकरण और फाफामऊ स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि हर काम समय पे पूरा हो, ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद है। रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। गंगा के किनारे और संगम पर नए घाट, यात्री शेड, डिजिटल सुविधाएं और ठहरने के लिए भव्य टेंट सिटी बनाई जा रही है। पीएम मोदी के आगमन से इस महाकुंभ को नई प्रेरणा मिलेगी। उनकी प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। संगम स्नान को सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की ताकत का एहसास कराएगा। पीएम मोदी का संतों से मिलना इस दौरे का खास हिस्सा होगा। अखाड़ों के साधु संत महाकुंभ की परंपराओं और व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। इस बैठक से महाकुंभ के संचालन में नई ऊंचाइयां छूने की उम्मीद है। 12 साल बाद होने वाले ये महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और सौहार्द का उत्सव है, जो प्रयागराज को विश्व मंच पर और मजबूत करेगा। 13 दिसंबर का दिन प्रयागराज के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि भारतीय आस्था और संस्कृति का युगांतकारी पल होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार महाकुंभ का हर लम्हा रोमांच और दिव्यता से भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।